बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। लेक्चर 5 है हमारा आज। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उसमें फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, SRS जिसे कहते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस हैं, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है, ठीक है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो सारे एरियाज हैं जिसमें हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हवाले से हमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट्स दरकार होती हैं उसमें सारे यूज हो रहे थे। आज का जो लेक्चर है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ये इस हालात से बहुत अहम है कि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें एडअप करनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के हवाले से हमें जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें मेन चीज़ें हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर एक और चीज़ है SRS, ठीक है। ये दो चीज़ें हम आज बड़े अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, फर्स्ट लेक्चर में बताया कि हमें जब सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। यानी हमने डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ करनी होती है। तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। उस सॉफ्टवेयर के हवाले से इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट बताना पड़ता है, फिर उसके बाद जो उसकी जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो हमें उसमें एडअप करना पड़ते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें ये हमारे पास जैसे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जब आप ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन आपको SRS जो है, ये एक डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? इसका बेसिकली जो डेफिनेशन है कि प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सर्विसेज दैट कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम ए सिस्टम एंड द कंस्ट्रेंट्स अंडर विच इट ऑपरेट्स एंड इज डेवलप्ड। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, यानी नाम से ही आप जान रहे हैं कि हमें जो सॉफ्टवेयर जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से हमने इंजीनियर करना है, उसको किस तरह से एडअप करना है, फिर जो कस्टमर को उस सॉफ्टवेयर से, उस सिस्टम से कौन कौन सी सर्विसेज दरकार है, वो इस प्रोसेस में आ जाते हैं। और जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट से मुराद कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो जिस ही डोमेन के अंदर रहकर, डोमेन का मतलब बाउंड्री आप कह सकते हैं, उस सिस्टम के अंदर रहकर जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ हमने उसके ऊपर रूल्स अप्लाई किए होते हैं या कुछ फंक्शंस इंप्लीमेंट किए होते हैं कि इन फंक्शंस से हट के जो है सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, वो अपनी डोमेन से हट जाएगा। मतलब कहने क्या है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की, उसी के अंदर उसने उसको ऑपरेट करना है और उसको हमने डेवलप करना है। यानी जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे तो डिफरेंट हमने रूल्स और रेगुलेशंस उसके अंदर ऐड अप करने हैं, कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं कि कस्टमर जो है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो सारा का सारा ऑपरेट कर रहा है और या आपने उसको उसके मुताबिक डेवलप किया है। रिक्वायरमेंट्स जो है themselves are the description of system, या आप इसको इस तरह से कहें कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर की, वो एक हमारे पास सिस्टम की या सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन है। एंड कंस्ट्रेंट्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। क्या होता है नेक्स्ट हमारे पास? व्हाट इज रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट फॉर ए सिस्टम आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू, the services that it provides and the constraints on its operation। जैसे कि मैंने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का बताया कि वो बेसिकली ओवरऑल उसमें सिस्टम की डिस्क्रिप्शन होती है और हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि उसने उन कंस्ट्रेंट्स को के ऊपर ही काम करना होता है, ऑपरेट करना होता है। दूसरे, दीज रिक्वायरमेंट्स जो है रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ कस्टमर फॉर ए सिस्टम। यानी वो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसको फोकस कर रही होती हैं? वो यानी कस्टमर की नीड्स को, ठीक है। जो कस्टमर की नीड होती है वो फॉर ए सिस्टम, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मैं समझ रिक्वायरमेंट जो कस्टमर ने कही है कि जी मेरे सॉफ्टवेयर ये करना चाहिए, मेरे सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ये यानी ऑल जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ने बताई हैं
वो जो है बेसिकली इस रिक्वायरमेंट्स में जो है शो हो रहा होता है। दैट सर्व्स एज ए सर्टेन पर्पस सच एज कंट्रोलिंग डिवाइस, प्लेसिंग एन ऑर्डर और फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। ये नहीं ये अब समझने के पर्पस क्या हो सकता है। डिवाइस की कंट्रोलिंग भी एक पर्पस है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। फिर ऑर्डर को हमने प्लेस करना है, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। या फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन को आपने सर्च आउट करना है। तो ये बेसिकली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो सिस्टम जो है के लिए हमने कस्टमर्स की नीड को सामने रखते हुए जो है इंक्लूड करना है रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो अब जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है वो देख लें कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, एनालाइजिंग, जो प्रॉपर हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की पीछे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो ये भी बेसिकली उसी से ही मिलती जुलती है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड चेकिंग दी सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट। मींस के आपने सिर्फ सर्विसेज और कंस्ट्रेंट पढ़ा है। बेसिकली ये क्या है, प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग आउट, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड चेकिंग the services and constraints, that is called requirement engineering। उसके बाद जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद टाइप्स की ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें यूजर रिक्वायरमेंट्स आ रहा है और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ रहा है, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? स्टेटमेंट्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्लस डायग्राम्स ऑफ सर्विसेज द सिस्टम प्रोवाइड्स एंड इट्स ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स रिटन फॉर कस्टमर। अब ये यूजर की रिक्वायरमेंट के हवाले से वो स्टेटमेंट्स या वो हम जो चीज़ें लिखेंगे अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, प्लस उसमें डायग्राम भी शो करेंगे, और फिर जो सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके जो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन सिस्टम बनाया है, तो उसके ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, वो किस तरह से लॉगिन करेगा यूजर, लॉगिन करने से पहले उसने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये एक बेसिकली कंस्ट्रेंट हो गया कि यूजर जो है अपना लॉगिन करने से पहले अपना आप को रजिस्टर्ड करेगा और देन वो लॉगिन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट। तो यूजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर सिस्टम की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं कि स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट में हमने उसको सारा बताना होता है, लिखना होता है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फंक्शन। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सिस्टम में को हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके बेसिकली डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है, उस सिस्टम की फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, सर्विसेज ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है कि ये सब अगर हमने सॉफ्टवेयर यानी इम्प्लीमेंट करना है तो इसके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डिफाइंस व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, सो मे बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड कंट्रेक्टर। इसमें ये भी है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है कि ये भी डिफाइन करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है या क्लाइंट है उसके दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। रीडर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब यूजर की रिक्वायरमेंट्स में देखें, क्लाइंट मैनेजर्स आ जाते हैं, सिस्टम एंड यूजर्स आ जाते हैं, ठीक है, क्लाइंट इंजीनियर्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर्स आ जाते हैं। ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो इस यूजर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ रहे हैं। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में सिस्टम एंड यूजर्स होते हैं, क्लाइंट इंजीनियर्स होते हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। तो ये यूजर की रिक्वायरमेंट के हवाले से इसमें तमाम यूजर्स ही आपको नजर आ रहे हैं, जबकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हवाले से वो सिस्टम का एंड यूजर हो गया, क्लाइंट इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्ट हो गया और सिस्टम डेवलपर हो गया। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर बहुत एक अहम पार्ट फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बेटे जब भी आपने जो है डॉक्यूमेंटेशन बनानी है किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम की, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है, उसके बाद जो फर्दर एक जो सेगमेंट आता है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाते। आज जरा गौर से देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में सॉफ्टवेयर ने जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मसलन के फॉर एग्जांपल आपने कौन से फॉर्म बनाए हैं, मसलन उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, या आप इसमें फंक्शन रिक्वायरमेंट ये देख रहे हैं कि ऐड टू कार्ट कर सकता है। मैं आपको उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। जी मेरा सॉफ्टवेयर ऐड टू कार्ट करे, मेरा सॉफ्टवेयर पेमेंट भी मेथडोलॉजी और मेथड को यूज करे, और इस तरह से
और फिर लॉगिन सिस्टम में वो लॉगिन कैसे कर रहा है, तो वो भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। हम आगे और मजीद डिटेल से देखते हैं। तो स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज, यानी जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो आप समझ लें कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। नॉन फंक्शनल में बेसिकली उसमें उसको आप कह लें कि वो ताल्लुक फंक्शनल चीज़ों से नहीं होगा, बल्कि जो वो कंस्ट्रेंट्स होंगे या सर्विसेज जो सिस्टम, जैसे कि टाइमिंग कंस्ट्रेंट है। अब इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो टाइमिंग आ जाता है, टाइमिंग कंस्ट्रेंट का मतलब कि सॉफ्टवेयर जो है वो फॉर एग्जांपल कब कितनी देर में आपकी जो रिक्वेस्ट को या आपकी क्यूरी को प्रोसेस करता है, ठीक है, उसकी टाइमिंग कितनी है, कितनी देर में जो है आपको आउटपुट देता है, ठीक है। उसमें फिर आप डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं या हम कुछ स्टैंडर्ड यूज करके जो है उन कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो भी हम आगे देखते हैं। इसी तरह से एक डोमेन की रिक्वायरमेंट्स होती है। डोमेन का बच्चे आपको पता होना चाहिए कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, फॉर एग्जांपल डोमेन क्या हो सकती है। अगर आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम अगर बना रहे हैं, तो वो इसमें उसकी डोमेन क्या है, वो एजुकेशन से रिलेटेड डोमेन है, ठीक है। इसी तरह से जो है जो भी ऑपरेशन कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या जो ऑपरेशन जो सॉफ्टवेयर वो कर रहा है, वो आया वो उसी डोमेन के अंदर है। लाइक डोमेन अगर फॉर एग्जांपल एक अगर आप करें कि जैसे कि एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है। अब बारकोड रीडर जो है, बारकोड स्कैन किया आपने, तो उसने वो जो भी इनपुट है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाती है और उसकी कैलकुलेशन भी साथ हो जाती है। या ये सिर्फ ये एक फंक्शनैलिटी होगी वो जो डोमेन के अंदर अंदर है। वो सॉफ्टवेयर कोई और आउट ऑफ द डोमेन या आउट ऑफ द स्केल काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एग्जांपल आपको फूड पांडा की एग्जांपल ले लेते हैं। फूड पांडा अब देखें मुख्तलिफ एरियाज में काम कर रहा है। अब फूड पांडा के ऑपरेशंस क्या क्या हैं, वो उसका बेसिक जो लिमिट है कि उसी लिमिट के अंदर रह के वो सारी की सारा जो भी यूजर के रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो ले रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आपने फॉर एग्जांपल अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल उस एरिया में अब फूड पांडा का वो फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। लाइक उस एरिया में वो फंक्शनल नहीं है या वो उसकी डोमेन से वो बाहर चला जाता है। सिर्फ डोमेन क्या है कि जहाँ जहाँ वो आपके रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड हैं, वो उसी डोमेन में वो अपना काम कर रहा है, उसी जो डोमेन के अंदर वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो डोमेन से रिलेटेड और भी आगे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। यानी आप समझ लें कि हर चीज की, हर सॉफ्टवेयर के का अपनी एक डोमेन होती है और वो उसी डोमेन में रहकर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसमें फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करता है, ठीक है, क्या सॉफ्टवेयर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या सिस्टम की सर्विसेज क्या है, ठीक है। अब इसमें डिपेंड ऑन किस पे, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सपेक्टेड यूजर्स, टाइप ऑफ सिस्टम, फंक्शनल यूजर रिक्वायरमेंट्स में भी हाई लेवल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली हाई लेवल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आप कस्टमर कहता है कि जी मेरे सॉफ्टवेयर में ये सारी की सर्विस होनी चाहिए, ये फंक्शंस होने चाहिए, और वो बेसिकली डिटेल में फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में बताया जाता है, ठीक है, डिस्क्राइब होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में इसकी जो बेसिक डेफिनेशन कि ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस है, यानी जो वो सॉफ्टवेयर हम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। फंक्शन इज नथिंग बट द इनपुट टू द सॉफ्टवेयर, यानी कि आप जैसा मैंने लॉगिन सिस्टम की बात की है, आप इनपुट कर रहे हो उसमें, ठीक है, और उसने लॉगिन करना है आगे डेटाबेस में, आपका यूजर चेक करेगा और फिर वो लॉगिन कर देगा। तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम इनपुट के थ्रू वो फंक्शन जो है काम कर रहा होता है, उसका बिहेवियर क्या है, उस पर फिर कुछ डेटा की कैलकुलेशंस भी हो रही होती हैं, फिर डेटा मैनिपुलेशन भी आप कर सकते हैं। मसलन जैसा कि जो भी कैलकुलेशन से मुराद है कि अगर आपने एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया है तो उसमें कैलकुलेशन हो रही होती हैं, वो उसकी फंक्शनलिटी है। फिर डाटा मैनिपुलेशन का भी सारे ऑपरेशंस होते हैं। डाटा मैनिपुलेशन के अंदर इंसर्ट डाटा होता है, अपडेट डाटा होता है, डिलीट डाटा होता है, यानी सारे के सारे वो जो करंट ऑपरेशंस हैं, क्रिएट, एडिट, अपडेट, डिलीट, ये सारे के सारे वो भी डाटा मैनिपुलेशन में आ जाती हैं चीजें सारी। बिजनेस प्रोसेस सारा का सारा फंक्शनल में आता है कि वो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम आपने बनाया है बेसिकली वो जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है उसमें प्रोसेस क्या है।
यूजर की इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, यूजर, और फिर उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसके में डिफरेंट फंक्शंस जो सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम बेसिकली फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कहेंगे, ठीक है। तो बाकी इसमें फंक्शन रिक्वायरमेंट कैन रेंज फ्रॉम हाई लेवल स्टेटमेंट, अच्छा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे सेगमेंट आ रहा है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द फंक्शन रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। यानी वो जो डॉक्यूमेंट है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नंबर FR1 FR2 FR3। फंक्शन रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन क्या है कि यूजर शुड बी एबल टू एंटर सेल्स डाटा, ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। सेल्स रिपोर्ट शुड बी जनरेटेड ओवर 24 आवर्स। एपीआई इंटरफेस टू इनवॉइस सिस्टम, ठीक है, इनवॉइस सिस्टम बनाने के हवाले से जो इंटरफेस है या एपीआई वो यूज हम कर रहे हैं, एपीआई बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसा कि गूगल के एपीआई हैं, बिल्ट इन एपीआई आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन जो है एपीआई हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, होनी चाहिए, डिटेल ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, हर स्क्रीन पे जो जो काम हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, वो सारा डिटेल्ड ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको डाटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड कि अगर डाटा इंसर्ट कर लिया है तो उसको हम अपडेट और रिट्रीव भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं इस तरह से। डाटा हैंडलिंग लॉजिक शुड बी एंटर्ड इन द सिस्टम, जाहिर बात है डाटा एंट्री के हवाले से भी इट शुड बी डिस्क्रिप्शन सिस्टम ऑफ रिपोर्ट्स, और आउटपुट हमने लेनी है तो वो भी हमें रिपोर्ट्स की शक्ल में सिस्टम की डिस्क्रिप्शन का भी वो हमने पता करना है, या उसमें जो चीज़ें हैं हमें आउटपुट मिलनी है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क फ्लो परफॉर्म द सिस्टम, ठीक है, इसी तरह क्लियरली फाइंड वैल्यू केवल क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई डिलीट या डाटा या कुछ भी आप कर सकते हैं, सिस्टम ही सारा काम कर सकता है, तो ये भी फंक्शन रिक्वायरमेंट के लिए है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी होती हैं, और उसमें फंक्शनल डॉक्यूमेंट में के अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड्स हमने इम्प्लीमेंट किए होते हैं, या कुछ इस तरह से बहुत सारी एक लेजिस्लेशन होती है या कानूनी चीज़ें भी हम अब उसके अंदर एड अप करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब ये और मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वैलिडेट्स कस्टमर अगेंस्ट द एबीसी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये समझ लें कि एक एबीसी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि वो कस्टमर जो भी वैलिडेट्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कर रहा है कस्टमर के जो भी यूजर के अगेंस्ट, ठीक है। सेल्स सिस्टम आ गया है उसमें, आप उसमें क्या होता है, शुड अलाउ यूजर टू रिकॉर्ड कस्टमर सेल्स, ठीक है, ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल विंडोज इन एप्लीकेशन विल बी ब्लू एंड हैव ए एक्सटेम, ये भी एक किस्म की जो भी वो जो कलर वगैरह है, जो भी आप अपने इंटरफेस के हवाले से करते हैं, तो वो भी कैसे चेंज हो रहा है, या किसी बटन को आपने बनाया है या उसकी क्या फंक्शनैलिटी हो रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बैंकिंग एपीआई के हवाले से शुड बी इंटीग्रेटेड विद बैंकिंग एपीआई। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स होगी डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। नेक्स्ट आपके पास बच्चे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। नॉन इसमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं जी, रिलायबिलिटी है, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं फ्रंट एंड जो आपने बनाया है वो भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। लेकिन अब जो रिलायबिलिटी है, अब सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी का पता कैसे चलेगा कि इसमें एग्जांपल बताएं, नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाएं लेकिन सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी में फर्क नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर जो है द टाइम बीइंग थ्रू आउट यानी वो रिलायबल है, या वो एक प्रॉपर अच्छी आउटपुट के साथ आप काम वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स टाइम कैसा, ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यानी जो सॉफ्टवेयर के अंदर तो एक तो चीजें होगी ना, मतलब जो उसने एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अब वो फंक्शन नहीं, फंक्शनल में नहीं चीजें आ रही, तो वो कौन सी चीजें होंगी कि वो जो सॉफ्टवेयर आपने बिल्ड किया है उसने सिस्टम पे रन करना है, उसने यूजर्स ने इंटरेक्ट करना है, यूजर कितने मल्टीपल यूजर भी आ जाए तो सॉफ्टवेयर की जो भी वो फंक्शनैलिटी है वो कम ना हो, लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप देखते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाते हैं तो वो वैसे ही बैठ जाती है वेबसाइट, ठीक है। तो वो इस चीज़ को नहीं है, तो आपको मेमोरीज, अपनी प्रोसेसर्स, ये सारी चीज़ें भी आपने उस सॉफ्ट सिस्टम के हवाले से प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स में आल्सो बी स्पेसिफाइड मैंडेटिंग ए पर्टिकुलर आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डेवलपमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल में बी मोर क्रिटिकल देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, आगे आप मजीद इसकी डिटेल देखते हैं। अब ये तो आपके सामने टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, पूरी हिरार्की नजर आ रही है कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आई थी, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ गई,
ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसमें मतलब हमने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बतानी कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर बहुत सारी एफिशिएंसी है, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यूजेबिलिटी आ जाती है। यूजेबिलिटी का मैंने बताया था कि आप जितना मर्जी वो सॉफ्टवेयर के ऊपर यूजर्स आ जाए, लेकिन वो या उसकी एक तो उसको बैलेंस करके रखता है। दूसरा, अगर आप कंटिन्यूसली सॉफ्टवेयर यूज करें, यानी कि विद द टाइम बीइंग वो काफी देर तक जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो एक सॉफ्टवेयर रिलायबल चलता जाता है। फिर इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि ये जो सारी आपको हायरार्की नजर आ रही है बेटे, सारी की सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। बाकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम करेंगे आर्किटेक्चर के अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। नॉन फंक्शन में क्लासिफिकेशन में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट आती है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से गोल एंड रिक्वायरमेंट्स हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, जो जो भी चीज़ें हमने शामिल करनी है, और काफ़ी जो भी अब इंटरफेस के हवाले से हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, या ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट वगैरह के हवाले से, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास मजीद मैट्रिक्स हैं, स्पीड है, साइज़ है, ईज़ ऑफ यूज़ है, रिलायबिलिटी, ये सारी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब साइज़ में आप मेगाबाइट्स, नंबर ऑफ रोम चिप्स कितनी, वो ये आपका आर्किटेक्चर लेवल पे चीज़ आ गई। रिलायबिलिटी आ गई, रोबस्टनेस आ गई कि टाइम टू रीस्टार्ट आफ्टर फेलियर परसेंटेज ऑफ इवेंट्स, की बाज़ अगर कोई सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो वो फौरन सिस्टम ज़ाहिर बात रीस्टार्ट करना होता है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी है, परसेंट ऑफ टारगेट डिपेंडेंट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ टारगेट सिस्टम्स के, पोर्टेबिलिटी है कि आप वो उसको अगर आप किसी मल्टीपल सिस्टम पे आप रन करना चाहते हैं तो वो पोर्टेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। डुकेन रिक्वायरमेंट्स में आपके पास देखिए सिस्टम ऑपरेशन रिमेन इम्पोजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अब ये एक एग्जांपल है ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की। अब ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में वो उसकी ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर उसके बाद वेदर कंडीशंस हैं। तो ये सारी एक समझ लें कि वो इस ट्रेन ने इसी डोमेन के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको फूड पांडा की एग्जांपल दी, ठीक है। तो ये होगी डोमेन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट आ रहा है, अभी यहाँ तक से आपने सॉफ्टवेयर जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तक, यानी कि हमने बेसिकली जो है सेगमेंट कंप्लीट किया। अगला जो सेगमेंट है वो बेटे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, या सॉफ्टवेयर एसआरएस, जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, या एसआरएस जिसे आप स्ट्रक्चर ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको एसआरएस भी बोलते हैं। ये जैसे डॉक्यूमेंट हमने बनाना है, या एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं, तो वो भी जो है हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड अप करनी है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एसआरएस के हवाले से। तो इसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है एसआरएस डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई अगर इस इन्हीं पॉइंट्स में अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।